अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं मोहम्मद फ़तेह अली। मंकाल टू के बारे में बात चल रही है ये। हम लोग जो है सो ज़ेरॉक्स है, ये जो भी है लेके आकर एमडी साहब को दे दिए। पजावानी को गए थे, मैडम बोले हम आपको यहाँ पर दे दो बोल के पूरी कार्रवाई कर रहे बोले, और इंशाल्लाह हम आपको अगस्त के महीने में देंगे बोल के भरोसा दिला रहे। हमारे को रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है अदा बन के जल्द से जल्द हमारा काम करा दीजिए। गरीब आवाम बहुत परेशान है, हम किराया नहीं बन सकते। हम कमाने वाले एक है, खाने वाले हमारे 5-6 जने हैं हमारे पास। हम भी हमारे ख्वाजा भाई सोशल वर्कर मलकपेट के पास गए थे हम लोग। हाँ, उन्होंने हमारे को जो है सो अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब को ने लेके गए थे। हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। हम जो है सो हमारा काम के उसमें हमारे बलाला साहब का भी हाथ है। हमारा जल्द से जल्द काम ज़रा ख़त्म करा दीजिए भाई। खुदा हाफिज़। अल्लाह वालेकुम आदाब, नमस्ते। मैं आपका भाई ख्वाजा भाई सोशल वर्कर मलकपेट। यहाँ जो ना हाउसिंग डिपार्टमेंट को आए थे उर्दू गली में। यहाँ पर तकरीबन के कमेटी के लोग यहाँ पर एमडी सर से मिलने के लिए आए हुए थे। अब आपके सामने जो ना यहाँ के एसोसिएशन जो बनाकर ग्रुपा बनाकर कमेटियाँ जो चला रहे हैं, एक भाग्यनगर बोल के एक सोसाइटी चला रहे हैं जिसका नाम है शेषु साहब, और एक हमारे सैयद इब्राहिम साहब है, उन्होंने भी एक चला रहे सो है, और एक सोशल वर्कर की तरफ से मोहम्मद फ़तेह अली साहब भी है और उनकी ये टीम है। तो लिहाजा यहाँ पर काम कहाँ से कहाँ तक आया और आगे क्या होने वाला है उनकी मुँह ज़बानी सुनेंगे आप। बोलिए ना। सबको नमस्ते। जो अपना मांकल डबल बेडरूम का कोर्ट में केस चल रहा था, वो ख़त्म भी हो गया था लास्ट मंथ 9 को, और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है गवर्नमेंट का ने। क्या बोले तो जितने भी पट्टादार हैं, बेनिफिशर हैं, उन लोगों की नो ऑब्जेक्शन लेटर्स दे बोल के बोले थे गवर्नमेंट। तो उसके वास्ते अपना इब्राहिम भाई और काजा भाई और हमारा सोसाइटी से परसों लास्ट मंथ में नो ऑब्जेक्शन लेटर्स भी दिए थे। तो उसका प्रोसेस तो हाउसिंग बोर्ड में तो हो रहा यहाँ पे, और यहाँ पे ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो पेपर वर्क है यहाँ पे ख़त्म होने के बाद कलेक्टर ऑफिस को भिजाते हैं। तो कलेक्टर ऑफिस में और अगस्त 15 तक अलॉटमेंट होने की भरोसा तो दिलाए। और बाकी के जो नहीं दिए सो है, बाकी के वो लोग भी आके दे रहे हैं यहाँ पे, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अगर नहीं दिए सो वाला नहीं मालूम है सो नहीं दिए सो वाला कोई भी रहे तो, और काजा भाई तो भी नहीं, तो इब्राहिम भाई को तो भी नहीं, तो हमारा कमेटी को तो भी किसी को तो भी आप लोग नो ऑब्जेक्शन लेटर्स तो दीजिए। जो अब पहला लिस्ट तो जो पहला लास्ट मंथ में जो दिया ना, उन लोगों का तो लिस्ट बन रही है यहाँ पे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वहाँ पे भिजाते हैं। అందరికీ నమస్కారం అండి। ఏదైతే మనది హైకోర్టులో మన మాంకల్ డబుల్ బెడ్రూమ్లోది కేసు నడిచిందో, ఆ కేసు అయితే లాస్ట్ మంత్నే 9th అయిపోయింది జడ్జిమెంట్ కూడా। అయితే ఇప్పుడు ఆగస్టు 15 వరకు అయితే మనది ప్రాబ్లం అయితే ఒకటి షార్ట్అవుట్ అవుతుందని మనకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళైతే ఒక హామీ అయితే ఇచ్చారు। ఎవరైతే ఇప్పుడు హౌసింగ్ బోర్డు దగ్గర అయితే మేము 3 టీంలు అయితే వచ్చాము, మన కాజాబాయి కానివ్వండి, మన ఇబ్రాహిం భాయ్ కానివ్వండి। ఇక్కడికి రావాల్సిన కారణం ఏంటంటే, మనని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అడిగారు, నో అబ్జెక్షన్ లెటర్స్ అడిగారు। ఎక్కడైనా సరే అలాట్మెంట్ ఇస్తే మేము గవర్నమెంట్ అలా అలాట్మెంట్ చేసిన ప్లేస్కి వెళ్తామని। అలానే చాలామంది అయితే ఒక 700-800 నెంబర్స్ వరకు అయితే నో అబ్జెక్షన్ లెటర్స్ అయితే ఇచ్చారు। నాకు కానివ్వండి, మన ఇబ్రాహిం భాయ్ కానివ్వండి, మన కాజా భాయ్ కానివ్వండి। ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఇవ్వని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఇబ్రాహిం భాయ్ కానివ్వండి, మన కాజా భాయ్ కానివ్వండి, లేదా మన భాగ్యనగర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, మీరు నో అబ్జెక్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ మేము వచ్చి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తాము। ఇప్పుడైతే ఒక లిస్ట్ అయితే మన ఇక్కడ నుంచి మన హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి కలెక్టరేట్కి అయితే రేపన్నా ఎల్లుండన్నా ఫార్వర్డ్ అయితే అవుతుంది। ఎందరు మంది అయితే ఫస్ట్ లిస్ట్లో నో అబ్జెక్షన్ లెటర్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళది రేపన్నా ఎల్లుండన్నా వెళ్తుందండి। ఇక మిగతా వాళ్ళది ఒక కొంచెం టైం తీసుకొని, అంటే మీరు ఎంత తొందరగా నో అబ్జెక్షన్ లెటర్స్ ఇస్తారో ఆ లెటర్స్ని బట్టి ఇక్కడ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళది కూడా కొంచెం తొందరగా వెళ్ళేటట్టు అయితే మేము ట్రై చేస్తాము। ఇస్తే మంచిదండి, ఇవ్వకుంటే మీ ఇష్టం అండి అది। మళ్ళీ తర్వాత ఈ 3 సొసైటీలను కానివ్వండి, ఏ సొసైటీని మీరు అనడం మాత్రం వేస్ట్ అండి, నేనైతే ముందే చెప్తున్నాను। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए साहब, 9 तारीख को जो जजमेंट आया है मंकाल तुबगुड़े का फ़ेज़ 2 का, उसमें फ़ेज़ 2 में ये बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे, सराउंडिंग एरिया में कहाँ पर भी हुकूमत देंगे बोल के ये बात आई। पेपर में भी दिया, न्यूज़ में भी दिया, तकरीबन चैनलों में हम लोग ये बोला के तकरीबन सराउंडिंग एरिया में दिया। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम तकरीबन हमारे को सराउंडिंग एरिया में दियो, हमारे को घर नहीं है, बहरहाल घर दीजिए आप लोग। हम लोग प्रजावानी गए हैं और हाउसिंग डिपार्टमेंट उर्दू गली गए हैं, और यहाँ से निकल के कलेक्टर ऑफिस लकड़ी का पुल भी गए हैं। तकरीबन दरख्वास्त हमारी कमेटी के साथ हम डाल रहे हैं। बस हमारे को यही
तयखुन दिला रहे हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा। उस दरमियान में हम लोग क्या करें, हम लोग हमारी कमेटी चलाते हुए 500 जनों के पट्टे डबलपुरे पे ज़ेरॉक्स लिए हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे। ये मैडम के रुजू होते हुए उनसे भी परमिशन लेकर हम कमेटी के साथ ये काम आगे बढ़ाए। तो ये काम के अलावा 500 पट्टे जो हम लाकर 1.5 महीने पहले पे जो लिए थे सबमिट करा दिए। हमारे को ये तयखुन दिलाया है कि देव्या मैडम रंजन उन्होंने आज बोले हैं कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपके पट्टे यहाँ से चले जाएंगे। आपका काम आरडीओ साहब और गौतम साहब के दरमियान में रहते हुए आपका काम इंशाल्लाह चंद दिनों में हो जाएगा। रेवंत रेड्डी साहब, आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, लोग किराए भर के तकरीबन परेशान है। कमाने वाला, आपसे हमेशा कह रहा हूँ रिक्वेस्ट तौर पे, कमाने वाला एक जना है, खाने वाले 8-10 जने हैं। बेचारा लाएंगा क्या, अपनी औलाद शरीक हयातों को खिलाएंगा क्या? देखिए, आप गरीबों के तकलीफ़ के मसीहा है, आप काम करिए। इंशाल्लाह लोग बहुत परेशान है। रेवंत रेड्डी साहब, आप इंदिरम्मा स्कीम क्या दे रहे हैं? आप तकरीबन मूसी वालों को दे दे रहे हैं। हम लोग फर्स्ट फेज़ के थे, एक्चुअली लास्ट फेज़ के हो गए साहब। हमारी तकलीफ़ को समझिए आप। ना तो फेज़ 1 का काम हो रहा, ना तो फेज़ 2 का काम हो रहा। बराए मेहरबानी होंगी, आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब लोगों का मसीहा बन के आप काम करिए। हमारे तरफ भी एक आपकी आट डालिए इंशाल्लाह। 2 साल से लोग बहुत परेशान हैं रेवंत रेड्डी साहब। देखिए, हाउसिंग कॉरपोरेशन टीम के साथ आए हैं, दरख्वास्त डाले हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर भी तयखुन दिला दिया गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इंशाल्लाह आरडीओ और गौतम साहब के पास पहुँचा दिए हैं। चंद दिनों में आपका काम 15 अगस्त से हो जाएगा बोल के पोंगल रेड्डी श्रीनिवास साहब भी कल न्यूज़ में बोले हैं, वो भी देखा हूँ मैं। इंशाल्लाह दबन गुजारिश करता हूँ, चंद दिनों में आप काम करा दीजिए, बराए मेहरबानी होंगे। शुक्रिया। मैं आपका भाई सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई तमाम जगह पब्लिक के सामने आज वीडियो में आने की वजह यह है कि हम लोग देखिए 500 पट्टों के ज़ेरॉक्स लिए थे डेवलपर ऑफिस के पास, और भी कमेटी के लोग चेकी कुछ ज़ेरॉक्स वगैरह लिए थे, जो 1 महीने से चेकी ज़ेरॉक्स लेके करके ये लेके आके यहाँ पर चेकी गौतम सर के पास चेकी दिए थे। वहाँ से चेकी हमारे को काम शुरू हुआ था कि सबसे पहले तो ये थे कि हमारे को डबल बेडरूम में चेकी घर मिले थे 1-2 साल पहले, तो सिर्फ इसके पट्टे मिले थे, घरों में चेकी अभी नहीं उतरे थे हम लोग। तो कुछ केस वगैरह हो गया था, और हाल ही में केस ख़त्म हो गया, तो उसका जजमेंट आ गया कुछ बोल के बोले। तो उसके अंदर हम लोग पजावानी गए थे। पजावानी में से हमारे को एक बात ये मालूम हुई कि भाई वहाँ पर घर नहीं दे रहेंगे, दूसरी जगह चाहिए आपको घर मिलेंगे, इसके पट्टे जगह आप लोगों को चेंज करके दूसरी जगह का एरिया देंगे बोले। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है बोल के बोले। तो हमारे पब्लिक के सामने हम चेकी पूरी बात डाले थे, हमारे पास ग्रुप था, तो ग्रुपों के सामने सबके सामने बात डाले थे। तो हमारे पास 500 लोग चेकी ज़ेरॉक्स लेके आके दिए, कुछ कमेटियों को और भी लेके आके दिए बोले। तकरीबन कितने जमा हुआ है यहाँ पर पट्टे नहीं मालूम आपको ज़ेरॉक्स। उसके बाद में यहाँ पर चेकी लेके आके दिए गए। तो आज मैडम से मिले, आज चेकी गौतम सर से मिले थे। गौतम सर हमारे को ये बात बोले कि भाई आप लोगों का काम चल रहा, जल्द से जल्द चेकी हो जाएंगे बोल के बोल रहे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह बड़ा है, जितना जल्दी काम हो गया तो अच्छा है। यहाँ से कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, पजावानी भी गए थे, जहाँ जहाँ फिरना है हम, हमारी कमेटी और कुछ लोग और लोग भी फिर रहे हैं बोल के चेकी इसके अंदर मालूम हुआ हमारे को। इंशाल्लाह जहाँ भी फिर रहे हैं भाई, लोग देखो घरों के लिए फिर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई सब हमारे हालत को देखिए, हम लोग बहुत परेशान है, हम आपको बहुत परेशान हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, किराए बनते बनते परेशान हो रहे हैं। अगर घर मिल गया तो मेहरबानी होती। इस बात से लिए कि इसके अंदर जगह बेवा लोग भी हैं, कुछ लोग यतीम लोग भी है, जिसके जगह बच्चे, उनके जगह हस्बैंड वगैरह नहीं है, वो लोग भी जगह इसके अंदर ज़िंदगी कर रहे हैं। तो उनको जगह रहने को अगर ज़ाती घर मिल गया तो जगह कुछ किराए बच गए तो कुछ खाने को मिल जाता। हमारे को ये मुसीबत हो रही। इंशाल्लाह अगर जितना जल्दी जगह हमारे को मिल गया तो जगह अच्छा बेहतर रहता। और एक बात हम असदुद्दीन अवैसी साहब से भी जगह बहुत गुजारिश कर रहे हैं इस वजह से कि यहाँ पर जितने लोग को हमको घर मिला है, ये पूरे जगह हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, तो उनको घर मिला है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब एक गरीबों की जगह आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, एक जमात है, और असदुद्दीन अवैसी साहब जगह इंशाल्लाह इसके ऊपर देखिए खास तौर पे देखिए तवज्जो भी दिए, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हो जाएगा ये एक। और दूसरी बात, रेवंत रेड्डी साहब आपसे भी बार बार गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी होंगी हमारे लिए, जितना जल्दी जगह इसके ऊपर जगह नज़र करेंगे और जितना जल्दी हम लोग को घर दे देंगे। देखो साहब, हम कुछ भी नहीं दे सकते, पर आपको दुआ देंगे इंशाल्लाह। अगर दुआ देंगे तो जगह अल्लाह को आपको और कामयाबी देंगे, और कामयाबी देंगे। हम बस एक चीज़ कर सकते हैं, गरीबों की दुआ लीजिए सब, मेहरबानी होती। गरीबों का सुनने वाला जगह बहुत कम लोग होते हैं, जो जिसमें से जगह आप जैसे लोग अभी बैठे हुए हैं, हमारे रेवंत रेड्डी साहब है और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब है, आप दोनों से खास तौर पे गुजारिश करें साहब। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी सबको नमस्ते। आज हम हाउसिंग बोर्ड, तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड करने आए थे, हाउसिंग कॉर्पोरेशन करने। जो अपना मांगकल डबल बेडरूम का जो इशू चल रहा था, तो लास्ट मंथ हाई कोर्ट में केस भी ख़त्म हो गई थी। तो इसके बारे में मलकपेट सोशल वर्कर खाजा भाई से आज जो इसके ये वर्क कितने तक आया, उन लोग कहाँ तक लेके गया, ये बारे में ज़रा आज मालूम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई खाजा भाई सोशल वर्कर मलकपेट। देखिए साहब, हमारे पास कमेटी के लोग आए थे, करीबन 1 साल तक काम नहीं हुआ, उसके बाद हमारे पास आए थे। तो हम ये काम को लपटने के लिए पहले मलकपेट एमएलए अहमद बिन बलाला साहब के पास गए थे। उन्होंने हमारे को ताउन दिया कि उन्होंने भी बोले कि भाई चलो गरीबों के पास आप सोशल वर्कर है, ये काम को आगे बढ़ाओ, मैं भी आपको साथ देता हूँ बोले।
साथ में जो ना कलेक्टर को एमएलए साहब को, जो हमारे एमएलए साहब अहमद बलाला मलकपेट, लेटर भी लिखने के बाद में हमको भरोसा हुआ कि अब ये काम होने वाला है। अब पलट के अहमद बलाला साहब से रिक्वेस्ट भी करे थे कि असेंबली में आवाज़ उठाए तो साहब हम ये काम करेंगे। बोले अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में भी ये आवाज़ उठाया गया है। और हमारे अकबर अवैसी साहब भी जो ना आवाज़ उठाए कि माहेश्वरम तुबगुड़े के जो गरीब लोगों को, आवाम को जो घरा मिले हैं वहाँ पर चाबियाँ भी मिले, लेकिन लोगों को उतर नहीं सके, किसी वजह से केस गाँव वाले डाले। बहरहाल साल 2 साल केस चला। अब ये केस ख़त्म हुआ कि डिसीजन कोर्ट का फैसला ये आया कि भाई इन लोगों को 3 महीने के अंदर जो ना फिर से वेरीफाई करके गाँव वालों को दो, सिटी वालों को दो। अब यहाँ पे कमेटी के पूरे लोग आके पजावानी में विद्या मैडम से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, हाउसिंग डिपार्टमेंट से मिले, गौतम सर से मिल के इन लोगों को एक दरख्वास्त दी है। तो यहाँ से हमारे को मालूम हुआ कि नो ऑब्जेक्शन, अगर कहीं यहाँ से न कहीं दूसरे का अगर आप लोग जाना जब चाह रही तो नो ऑब्जेक्शन लिख के दो बोले। तो हमारी पूरी कमेटियाँ एक जगह होकर बैठ के उन लोगों को अपनी मर्जी से इख्तियार दे दिए कि दूसरे तरफ जाने के लिए। तो जहाँ जहाँ मकाना खाली है वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 100%। ये 15 अगस्त के दिन आप लोगों को पूरा डिटेल मालूम हो जाएगा कि आप लोगों को कहाँ पे मिल रहा बोल के। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गया था क्योंकि मेरे पाँव में भी तकरीबन दर्द था, नहीं तो मैं चले जाता था। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हिंदू बहन भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन बहन भाई से सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आप लोग रिप्लाई भी दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।